प्रॉपर धौलपुर में देखा जाए तो इस बार जीजे साली की लड़ाई में रीतिश शर्मा जी बाजी मार सकते हैं और इलेक्शन राजाखेड़ा में काफ़ी टफ है। कौन बन सकता है? अपने लोकल व्यक्ति वसुंधरा राजे सिंधिया जी को, क्योंकि उनको हमारे धौलपुर ज़िले की हकीकत पता है और वही डेवलपमेंट करा सकती हैं अगर इसकी बात की जाए तो। मुख्यमंत्री का चेहरा तो साहब पहले से तो वसुंधरा राजे ही है, उसके बाद में बालकनाथ जी है। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनेगी तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखेंगे? जो भी आलाकमान तय करेगा उसको स्वीकार है। जहाँ तक मैं समझता हूँ बाड़ी से, बसेड़ी से, राजाखेड़ा से बीजेपी मजबूत है जी। कांग्रेस धौलपुर के बारे में रितेश जी हैं और अपने डॉक्टर साहब हैं और शोभा रानी जी हैं। राजस्थान में चुनावी नतीजे से पहले एग्जिट पोल आ गए हैं और एग्जिट पोल में राजस्थान की बात की जाए तो कांग्रेस की को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही इन चुनावों में किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। एग्जिट पोल को लेकर के हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? दिलीप सक्सेना। पहले अध्यक्ष साहब का विचार लें, फिर बाकी सभी बोलें। नहीं, आप ही बता दें। आपने एग्जिट पोल आ गया है और राजस्थान चुनावी नतीजे से पहले 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, उससे पहले एग्जिट पोल आ गया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। जी, कांग्रेस ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। जो अशोक गहलोत जी की जो योजना है वो स्कीम है वो काफ़ी अच्छी निकाली उन्होंने। इस वजह से जो राजस्थान की सरकार है उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया है ज़्यादा तरह से। नहीं, बात की जाए तो अगर कांग्रेस आती है बहुमत में तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखेंगे? अब ये तो सचिन पायलट है और गहलोत है, उनमें से कोई चुना जाएगा। नहीं, किसको भाई? अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री वर्तमान में भी हैं और सचिन पायलट युवा हैं, तो किसको देखेंगे? सचिन पायलट। आपने कल एग्जिट पोल देखा है, चुनावी नतीजे से पहले एग्जिट पोल आ गया है, कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही को ही स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, मेरा मानना है कि देखिए राजस्थान के अंदर कांग्रेस ही दोबारा से रिपीट कर रही है और क्योंकि कांग्रेस ने अच्छे कार्य किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, इस वजह से क्या है कांग्रेस आगे ही जाएगी। और अपने धौलपुर से भी पूछा जाए, धौलपुर और रायखेड़ा से कांग्रेस ही आएगी। इसलिए बाड़ी और बसेड़ी हैं दो। बाड़ी बसेड़ी में देखिए मैं बता दूं आपको, बाड़ी के अंदर तो क्या है लगभग क्या है बसपा से जो प्रत्याशी हैं जसवंत सिंह गुर्जर वो ही जीत रहे हैं। और बसेड़ी से क्या है संजय जाटव हैं, उनका भी मानना है कि वो ही आगे हैं इस समय। एट प्रेजेंट क्या है आपको बता दूं, वहाँ जो कांग्रेस है, कांग्रेस से जो कार्य हैं वो अच्छे रहे इसलिए कि वो ही जीत रहे हैं। राजस्थान में 2018 की बात करें अपन, एग्जिट पोल आया और कांग्रेस एग्जिट पोल में कांग्रेस को सरकार बना इस बढ़त मिली थी और सरकार बनाई थी, तो क्या आप एग्जिट पोल को सही मानते हो? देखिए एग्जिट पोल की बात नहीं, देखिए जनता के ऊपर काम करना है तो जनता ने जो विकास के कार्य देखे हैं तो उसके अनुसार क्या है कांग्रेस सरकार रिपीट कर रही है अब की बार राजस्थान में। और देखिए पहले कहें तो पायलट के द्वारा ही सरकार आई थी पहले भी, और अब की बार भी क्या है पायलट मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, युवा नेता हैं, लीडर हैं, सबसे अच्छे हैं। तो मेरा मानना तो है राजस्थान के अंदर पूरी तरह से अगर विकास कार्य करने हैं दोबारा से तो मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस सरकार आती है तो मुख्यमंत्री भी क्या है पायलट को ही बनाया जाए। अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है या बहुमत नहीं मिलता है, फिर वो क्या है जीत तोड़ करके सरकार बनाती है, तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी में किसे देखेंगे? देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अंदर अब की बार क्या है वसुंधरा राजे ही सबसे मेन है। वसुंधरा राजे ही क्या मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। तो राजस्थान के अंदर क्या है अगर बीजेपी का आता है सिस्टम बनता है, सरकार बनती है, तो मेरे हिसाब से तो क्या है फिर वसुंधरा राजे ही क्या मुख्यमंत्री राजस्थान की होना अनिवार्य है। हमारे साथ में कुछ साथी मौजूद हैं। आपका मेरा नाम एडवोकेट विनय शर्मा है। आपने एग्जिट पोल देखी कल, कैसा लग रहा है? रुझानों से एक चीज़ तो क्लियर है कि जो गहलोत की जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ मिला है और वसुंधरा राजे का दरकिनार करना उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। तो 2018 में भी जो एग्जिट पोल आया उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखी, कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो आप एग्जिट पोल से संतुष्ट हैं क्या? हाँ, एग्जिट पोल का मतलब ही यही है कि कितने लोगों ने किस पार्टी को कितना समर्थन किया है, उसके बिहाफ पे ही वो रुझान देते हैं। तो ये लगभग तय है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। धौलपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं धौलपुर ज़िले में, तो यहाँ क्या स्थिति रहेगी? अलग अलग
प्रॉपर धौलपुर में देखा जाए तो इस बार जीजा साली की लड़ाई में रीतिश शर्मा जी बाजी मार सकते हैं और इलेक्शन राजाखेड़ा में काफ़ी टफ है। विरोध था, कांग्रेस पार्टी का विरोध था, नीरजा शर्मा जी का समर्थन था लोगों का। इस बार उनका समर्थन में उन लोगों ने भरपूर उनको मत दिया है। रही बात बाड़ी की, बाड़ी में 3 बार इलेक्शन जीतने का मलिंगा जी का रिपीटेशन का बार उनका भी कुछ विरोध है। फिर उनके द्वारा कुछ अनैतिक कार्य और जो कुछ उनका इलीगल काम किए हैं उसका भी विरोध था SC ST और छोटे दलित वर्ग में, तो उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ सकता है। बसेड़ी में संजय जाटव का लग। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, आपका क्या नाम है? एडवोकेट रुकन खान। एग्जिट पोल देखा आपने? जी, क्या परिणाम हो सकते हैं? एग्जिट पोल से संतुष्ट हैं? लगभग किसकी सरकार बनाने जा रहे हो राजस्थान में? कांग्रेस को। कांग्रेस में की सरकार बनाने जा रहे हो तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखेंगे? अशोक गहलोत। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में यहाँ पर एक हॉट सीट है, राजस्थान की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र। क्या स्थिति रहेगी यहाँ? स्थिति रुझानों के हिसाब से तो लग रहा है जसवंत सिंह गुर्जर आएंगे। और अन्य जो आपकी ये बसेड़ी है, धौलपुर है, रायाखेड़ा, क्या कौन जीत रहा है यहाँ? बसेड़ी की तो संजय जाटव जी की सुनने में आया और धौलपुर की विधानसभा क्षेत्र से शोभा रानी कुशवाहा आएंगी और रायाखेड़ा का थोड़ा टफ है। रायाखेड़ा का कुछ नहीं कहते। एग्जिट पोल 2018 में जो आया उसमें कांग्रेस को बढ़त बताई गई थी और कांग्रेस ने सरकार भी बनाई थी, तो आप एग्जिट पोल से संतुष्ट हैं? ये रिपीट जो एग्जिट पोल आएगा उसी के मुताबिक ये नतीजे रहेंगे? लगभग आंकड़े तो बराबर भी रहते हैं, इसके हिसाब से लगता है कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं। एग्जिट पोल आप चुनावी नतीजे पहले आ चुका है, आपने देखा, तो आप एग्जिट पोल से संतुष्ट हैं? कुछ एग्जिट पोल है जो बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ कांग्रेस के पक्ष में हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ बीजेपी सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनेगी तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखेंगे? जो भी आलाकमान तय करेगा उसको स्वीकार है। तो अभी आपके हिसाब से कौन हो सकता है? जहाँ तक मेरी जानकारी में अभी कोई चेहरा उन्होंने क्लियर किया नहीं है, तो अपन अपनी तरफ से कैसे क्लियर कर सकते हैं। अब आलाकमान जो भी स्वीकार तय करेगा वो स्वीकार है। अच्छा, धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर क्या स्थिति है? जहाँ तक मैं समझता हूँ बाड़ी से, बसेड़ी से, राजाखेड़ा से बीजेपी मजबूत है जी। कांग्रेस धौलपुर के बारे में रितेश जी हैं और अपने डॉक्टर साहब हैं और शोभा रानी जी हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है और मैं समझता हूँ 3 तारीख को क्लियर होगा ये। तो 2018 की बात की जाए, एग्जिट पोल जो आया उसमें कांग्रेस को बढ़त बताई गई थी, कांग्रेस ने सरकार बनाई, ठीक ना? तो अगर एग्जिट पोल सही रहे अनुमानित, तो आप कांग्रेस में CM का चेहरा किसे देखेंगे? कांग्रेस में कोई नया चेहरा आएगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी तो काफ़ी अनुभव है उनके पास, उस हिसाब से आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी बुजुर्ग हो गए और वो देखते हैं आगे क्या होता है। मगर पायलट जी तो नहीं है मेरे हिसाब से, पायलट जी होते तभी हो जाते। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, आपका क्या नाम है? सतीश कुमार शर्मा। अच्छा, एग्जिट पोल आपने देखा, एग्जिट पोल आ गया, संतुष्ट हैं एग्जिट पोल से? एग्जिट पोल तो ऐसा है, ऐसा पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं है। एग्जिट पोल तो जैसे जहाँ जो हल्ला करने वाले होते हैं उनके आधार पर एग्जिट पोल दे देता है, लेकिन साइलेंट वोट का क्या है? साइलेंट वोट को कौन बताएगा किसका है? तो राजस्थान में अभी चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आना है। एग्जिट पोल आपने देखा, उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं, कुछ बीजेपी को भी बढ़त दिखा रहे हैं, तो दोनों ही पार्टियों को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है क्या आपको? मेरे हिसाब से तो सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखेंगे? मुख्यमंत्री का चेहरा तो साहब पहले से तो वसुंधरा राजे ही है, उसके बाद में बालकनाथ जी हैं। धौलपुर जिले की 4 सीटें हैं, तो इस पर क्या स्थिति है चारों? कोई भी सीट क्लियर नहीं है अभी। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, आपका क्या नाम है? आपने एग्जिट पोल देखा, एग्जिट पोल से संतुष्ट हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एग्जिट पोल एक्चुअली होता क्या है कि कुछ चंद लोगों की राय होती है जो 100% सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और एग्जिट पोल हर बार सही हो ये भी जरूरी नहीं, कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वही एज इट इज़ रहेंगे। नहीं, 2018 की
चुनाव की बात करें, जो एग्जिट पोल आया था उसमें कांग्रेस को बढ़त बताई थी, कांग्रेस ने सरकार भी बनाई थी, तो आप एग्जिट पोल से संतुष्ट नहीं? नहीं, इस तरीके से संतुष्ट नहीं। तो राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? बन किसकी भी सकती है, लेकिन एग्जिट पोल जो बता रहा है एज इट इज रहने वाला नहीं। बीजेपी की भी सरकार बन सकती है। कई सारे एग्जिट पोल बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, उनको भी बढ़त बताई जा रही तो बीजेपी में आप सीएम का चेहरा किसे देखेंगे? है। कई सारे चेहरे हैं, जैसे राजेंद्र राठौर हैं, ओम बिरला जी हैं, दिया कुमारी जी हैं, काफ़ी चेहरे हैं। तो काफ़ी बीजेपी में काफ़ी लंबी लाइन है सीएम। बिल्कुल लंबी लाइन है और बिल्कुल चहेते और पब्लिक के टच में रहने वाले लोग हैं काफ़ी, कोई भी बन सकता है। धौलपुर जिले की 4 सीटें हैं, इस पर क्या आपका अनुमानित है, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है? धौलपुर जिले से लग रहा है, जो देखने में आ रहा है, पब्लिक का जो व्यू आ रहा है, 2 कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 बसपा की। 2 कांग्रेस कौन कौन? बसेड़ी संजय जाटव और धौलपुर से आ रहा है शोभा रानी कुशवाहा जी। अच्छा, और बीजेपी की एक कौन सी है? संभावित सीट राजाखेड़ा से बता रहे हैं, मतलब लेवल में है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन अगर कोई पब्लिक की माउथ पब्लिसिटी के हिसाब से आ रही है तो वो बीजेपी की आ रही है राजाखेड़ा। और बसेड़ी का क्या रहेगा? बसेड़ी वो आएगी बाड़ी बसपा, जो पब्लिक का व्यू आ रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट जो अगर कांग्रेस की सरकार, जैसे कांग्रेस को बढ़त मिलती है, जैसे कांग्रेस सरकार बनाती है, तो आप सीएम का चेहरा किसे देखना पसंद करेंगे? कौन बन सकता है सीएम? जिसने बहुत सारी बेहतरीन योजनाएं लागू की हैं और जो अनुभवी भी है और जो खुद को कई राज्यों में सिद्ध कर चुके हैं लीडरशिप के मामले में, सीधा सीधा है अशोक गहलोत जी। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, आपका क्या नाम है? गौरव शर्मा। जी, आप एग्जिट पोल देखा, आप एग्जिट पोल से संतुष्ट हैं? नहीं, एग्जिट पोल्स में आपके 11 एग्जिट पोल्स देखे, उसमें से 8 में तो बीजेपी को जिता रहे हैं और 3 में कांग्रेस को जिता रहे हैं। तो एग्जिट पोल्स में तो 30 सीट ऐसी हैं राजस्थान विधानसभा में जिनकी नेक टू नेक फाइट है। तो एग्जिट पोल्स को तो अपन नहीं मान सकते कि एग्जिट पोल्स बिल्कुल एकदम सही हो। ये है। तो राजस्थान में दोनों पार्टियों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है इस समय? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 90 पे आके रुक रही है बीजेपी और आई थिंक 85 पे आके रुक रही है कांग्रेस एग्जिट पोल्स में। तो दोनों में से किसी को नहीं है, इनको तो किसी ना किसी को सहयोग लेना ही पड़ेगा। किसकी सरकार बन सकती है राजस्थान में? भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी में आप सीएम का चेहरा किसे, कौन बन सकता है? अपने लोकल व्यक्ति वसुंधरा राजे सिंधिया जी को, क्योंकि उनको हमारे धौलपुर ज़िले की हकीकत पता है और वही डेवलपमेंट करा सकती हैं अगर इसकी बात की जाए तो। धौलपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं, तो 4 विधानसभा सीट के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन रुझान क्या हैं? किसी भी सीट पर कोई रुझान क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जिट पोल्स सिर्फ जेंट्स के लेकर रहते हैं, महिलाओं से कोई एग्जिट पोल्स नहीं लेता। उनसे क्या हुआ है? राजाखेड़ा की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में ज़बरदस्त फाइट है। यहाँ का इलेक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज है और धौलपुर में ट्रायंगुलर फाइट है और तीनों ही दमदार कैंडिडेट हैं। बाड़ी में भी आप एक तरफा नहीं कह सकते कि बसपा की सीट है, लेकिन क्योंकि 3 बार के विधायक हैं मलिंगा जी और जसवंत सिंह भी पुराने पूर्व में विधायक रह चुके हैं, दोनों की नेक टू नेक फाइट है। और बसेड़ी में क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही है, एक तरफ लोग कह रहे हैं संजय जाटव को और एक तरफ कह रहे हैं लोग सुखराम कोहली को। तो यहाँ पर भी क्लियर नहीं है। धौलपुर जिले का जो भी खुलेगा उसके पोलिंग्स जो पता पड़ेगी मतगणना के बाद ही पता पड़ सकते हैं कि कौन इलेक्शन जीत रहा है कौन नहीं। एग्जिट पोल की बात की जाए तो 2018 में जो एग्जिट पोल आया था उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी, ठीक है, कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो आप ऐसा हो सकता है क्या? 2013 में बीजेपी ने को एग्जिट पोल ने बढ़त दिखाई थी, 165 सीटें आई थी उसकी। तो एग्जिट पोल्स तो कुछ भी है, अगर एग्जिट पोल्स में किसी भी उसमें ये नहीं बताया कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। हमारे साथ में महिला मौजूद हैं, आपका क्या नाम है? वैशाली पाल। एग्जिट पोल देखा आपने, एग्जिट पोल से संतुष्ट हैं? जी नहीं, कोई भी आए डजंट नॉट मैटर, बट मैटर इज़ दैट कि जब भी कोई भी आए, राजस्थान में 8.36 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें पश्चिमी राजस्थान में जैसे पानी की बहुत इशू है, बट अभी तक कोई भी सरकार आई है और किसी ने भी उस पर वर्क नहीं किया। एम्प्लॉयमेंट के इतने ज़्यादा इशूज़ हैं, अभी तक किसी ने भी नहीं किया। युवा अधिवक्ता है, उनके लिए कोई न्यू काम आज तक किसी ने नहीं किए। तो कोई भी आए बट वो उस चीज़ को अच्छे से प्रॉपरली करे। नहीं, आप राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? ये हम नहीं कह सकते, ये तो शायद नहीं, आपने एग्जिट पोल देखा है तो उसमें आपने कई एग्जिट पोल अलग अलग अपने अनुमानित बता रहे हैं, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस को, तो आप किसकी सरकार बन सकती है राजस्थान में? मे बी पॉसिबल
बीजेपी बन सकती है। बीजेपी में किस सीएम का चेहरा, कौन सीएम बन सकता है? जी कोई भी आए ये कोई मैटर नहीं करता, बस विकास हो ये ज़रूरी है। वसुंधरा राजे हैं, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, ओम बिरला हैं, सीपी जोशी हैं, कौन बन सकता है इनमें से? जी वसुंधरा राजे जी ही हैं, जो एक्सपीरियंस भी है उनके पास, वो अच्छे से काम कर सकती हैं और यहाँ की रहने वाली भी हैं। अच्छा, धौलपुर जिले की बात की जाए, यहाँ चार सीटें हैं, उनमें क्या स्थिति है? जी यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और भाजपा तीनों में ट्रायंगल में काफ़ी अच्छा कंपटीशन है जो इस टाइम है, बट ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन विजयी होता है। नहीं, बाड़ी बसेड़ी राजाखेड़ा में? राजाखेड़ा में तो कंपटीशन भाजपा के बीच नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी की है जो मेनली हैं सीट्स। हमारे साथ में एक और, क्या नाम है आपका? प्रतिमा। अच्छा, एग्जिट पोल देखा आपने, एग्जिट पोल से संतुष्ट हैं? जी नहीं, कह नहीं सकते किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जो भी आए विकास करे, बस यही मैटर करता है। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र मोहन शर्मा। अच्छा, एग्जिट पोल से आप संतुष्ट हैं? एग्जिट पोल तो जो दिया है वो तो उन्होंने न्यूज़ ने सही दिया होगा, न्यूज़ चैनल वालों ने। तकरीबन एग्जिट पोल के अनुसार तो कोई गवर्नमेंट कांग्रेस की बता रहा है, कोई बीजेपी की बता रहा है, परंतु राजस्थान में हमेशा हम देखते आए हैं, फेरबदल चलता रहा है, कभी बीजेपी आई है, कभी कांग्रेस आई है, तो मेरे ख्याल से आंकड़ा कांग्रेस भी और बीजेपी बराबर सा ही लगता है, कुछ थोड़ा बहुत ही लगता है। अच्छा, आप किसी को इस पर आप बता रहे हैं, किसी को इस पर बहुमत नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो इसमें आप सीएम किसे देखेंगे, कौन सीएम बन सकता है? ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान में अगर बीजेपी से कोई सीएम बनता है तो वो पहले तो पब्लिक के लिए कुछ करे। नहीं, सीएम आप जैसे वसुंधरा राजे हैं, पूर्व सीएम हैं, सुनो, राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ठीक है, और कई लोग हैं। देखिए वसुंधरा जी तो पहले भी सीएम रही हैं, तो उनका तो सभी पब्लिक ने सबने देखा है और अभी इनको मौका नहीं मिला है, तो हो सकता है हाईकमान जो है इनको मौका दें, तो ये आएँ तो ये क्या मतलब पब्लिक के लिए करें। वसुंधरा जी ने भी जो किया है वो पब्लिक ने नहीं, 2018 में जो एग्जिट पोल आया ना, उसमें कांग्रेस को बढ़त बताई थी। चुनावी नतीजे से पहले कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो कांग्रेस अगर एग्जिट पोल सही हुआ तो कांग्रेस में आप सीएम की कौन बन सकता है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? कांग्रेस में सीएम मेरे ख्याल से तो केंद्र से ही सीएम की चलती है, हाईकमान से वहीं से चलता है, कौन बनेगा। नहीं, कौन में भाई 2 प्रत्याशी हैं सीएम पद के लिए, आप एक वर्तमान सीएम है अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी हैं। अब देखिए कौन बनता है, सचिन पायलट, देखो कौन बनता है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत, कोई भी बन जाए, पब्लिक के लिए करे, बस हम तो ये कहते हैं। दोनों ही कांग्रेस के नेता हैं, हमारे लिए तो दोनों ही बराबर है भाई, दोनों ही सीएम बन जाएंगे तो हमारे लिए करेंगे। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, आपका क्या नाम है? कर लो तो आप क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह परमार। एग्जिट पोल से संतुष्ट हैं जो एग्जिट पोल कर रहा है? नहीं है। तो राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी। बीजेपी में आप सीएम किसे देखेंगे? बालकनाथ योगी। अच्छा, धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की क्या स्थिति है? यहाँ कोई क्लियर नहीं है। 4 आपने देखा लोगों की राय है कि एग्जिट पोल जो आया है कल, उससे संतुष्ट नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी को बढ़त बनेगी। कई लोगों का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। और धौलपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर दलित और महिला वोटर्स जो मतदाता है अब की बार बढ़ा है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।